नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं जहाँ तहाँ पर विराजमान इस भगवान के आनंदमय सत्संग का श्रवण करने वाले फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जो भी श्रोता भक्त जन हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं, उन सभी भगवान के प्रेमी भक्तजनों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो प्रिय भक्तजनों, आप सभी श्री नावादास जी महाराज के द्वारा रचित भक्तमाल की कथा का श्रवण कर रहे हो, जिसमें भगवान के 24 अवतारों की कथा का आप नित्य प्रतिदिन श्रवण कर रहे हो। आज उसी सत्संग सत्र में भगवान की कलावतार श्री व्यास जी महाराज के अवतार की कथा श्रवण करेंगे। जब राजा परीक्षित को 7 दिन के लिए श्राप लग गया कि 7 दिन बाद तुमको तक्षक डस लेगा और तुम्हारा ये शरीर जो है नष्ट हो जाएगा, यहाँ की जो संपत्ति है, राज्य है, परिवार वाले हैं, ये शरीर है, सब कुछ राजन तुमको आज से 7वें दिन छोड़ना पड़ेगा। इसलिए तुम अपने भीतर वैराग्य को प्रकट करो, आज नहीं तो कल तुमको छोड़ना ही है। खेद इसी बात का है कि व्यक्ति अपनी मृत्यु को भूले बैठा है। राजन, तुम्हें तो हमारे पुत्र श्रृंगी ने श्राप के कारण 7 दिन की अवधि बता दी कि 7 दिन तुम्हारा जीवन शेष है। महापुरुषों ने बताया कि राजन, तुम 7 दिन में ही जो दिव्य लोक हैं, जहाँ पर बड़े बड़े महात्मा लोग पहुँचते हैं और उनका स्वागत देवता लोग करते हैं, उसी परम गति को तुम 7 दिन में प्राप्त कर सकते हो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अरे राजन, राजा खडवांग ने तो 2 घड़ी में ही अपने को मुक्त कर लिया था। तुम्हारे पास तो अभी जीवन के 7 दिन और 7 रात शेष हैं। भगवान सुखदेव ने कहा कि राजन, भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, कुछ माधुर्य लीलाएं हैं, कुछ ऐश्वर्य शक्ति की लीलाएं हैं, अनेकानेक प्रकार के भगवान के अवतार हुए, लेकिन तुम्हारे लिए थोड़ा समय है और इसी समय में तुम एकाग्रता के साथ भगवान से एक हो जाओ। इसके लिए हम तुम्हें मुरली मनोहर श्याम सुंदर पीताम्बरधारी यशोदानंदन श्री कृष्ण की कथा सुनाते हैं और 7 दिन में भागवत जी की कथा श्रवण करा के परीक्षित को मुक्त कर दिया। सुखदेव जी भगवान ने कहा, कलेर दोष निदे अस्ते, कलेर दोष निदे अस्ते।
इस कलयुग में बहुत सारे दोष हैं, लेकिन एक महान गुण है इसमें। अगर भगवान की लीला कथाएं सुनी जाएं, भगवान के भक्तों की कथा सुनी जाए, भगवान के नाम का संकीर्तन किया जाए, तो ये जीव सहज में ही भव सागर को पार कर जाता है। तो सबसे उत्तम आप सभी भक्तों के लिए यही बात है कि आप सभी भगवान की और भगवान के परम प्रिय भक्तों की कथा का श्रवण करने हेतु हमारे साथ इस श्री परमानंद सत्संग में जुड़े हुए हो। चेदी देश के राजा वसुराज, उन्होंने देवराज इंद्र की आराधना की, तो देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर के उनको एक दिव्य विमान दिया, और ऐसा विमान दिया जहाँ इच्छा करते हैं वहीं चले जाते हैं। उसमें सौंदर्यता की, दिव्य भोगों की सारी सामग्रियाँ उसमें थीं, और वो सभी लोकों में आने जाने वाला विमान था। जहाँ इच्छा होती थी वहीं वसुराज घूमने के लिए चले जाते थे, इसलिए उनका नाम ऊपरचरी पड़ा। वो आकाश मार्ग में ही ज़्यादा विचरण करते रहते थे, इसलिए ऊपरचरी नाम पड़ गया। एक बार की बात है कि उनकी पत्नी पुत्र चाहती थी, संतान चाहती थी, तो संतान की कामना से अपने पति से प्रार्थना की कि प्रभु हमको पुत्र प्राप्ति कराओ, हमारे कोई संतान नहीं है। लेकिन इस प्रार्थना को अस्वीकार करके ऊपरचरी राजा जो हैं शिकार खेलने के लिए चले गए। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। जब शिकार खेलने के लिए गए तो वन की सौंदर्यता को देख करके उनके अंदर काम प्रकट हो गया, काम का भाव जागृत हुआ, तो उनका वीर स्खलित हो गया। उन्होंने देखा कि ये मेरा वीर जो है ये व्यर्थ ना चला जाए, क्योंकि ये तो भगवत तत्व है, इससे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, और ये व्यर्थ चला गया तो फिर क्या फायदा। इसलिए उन्होंने एक वट वृक्ष के पत्ते पर रख करके एक वाज जो पक्षी होता है उसके द्वारा उस वीर को अपनी रानी के पास पहुंचाना चाहा। कहते हैं संयोगवश मार्ग में एक दूसरे वाज से संघर्ष हो जाने के कारण वो वीर का पत्ता वीर सहित यमुना जी में गिर गया, जिसे ब्रह्मा जी की साप से मछली रूप धारणी अद्रका जो थी उसने उसको ग्रहण कर लिया। कुछ समय निकला तो मल्लाहों ने उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया और उसके पेट को चीरा, तो उसमें से एक सुंदर पुत्र और एक पुत्री दोनों निकली। तो मछुआरों ने दोनों संतानों को राजा ऊपरचरी वसु को निवेदित कर दिया। राजा ने पुत्र तो स्वयं ले लिया, जो आगे चल करके मत्स्य नामक धर्मात्मा राजा हुआ, लेकिन कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी, इसलिए उसी दासराज नामक मल्लाह को ही सौंप दिया, जो मच्छी पालन का कार्य करता था, नाव चलाने का कार्य करता था, उसे ही दे दिया। कहते हैं कि वो रूप के साथ साथ सत्य से युक्त थी वो कन्या, इसलिए उसका नाम सत्यवती पड़ा। एक बार तीर्थ यात्रा के विचार से महर्षि पराशर ने उसे देखा, तो वहां उसके सौंदर्य को देख करके उसके ऊपर वो मुग्ध हो गए। पराशर ने उसके साथ समागम की इच्छा प्रकट की। सत्यवती ने संकुचित होकर के अपने कन्यात्व के दूषित होने पर, कुंवारीपने के दूषित होने पर और दिन होने के कारण नदी के आर पार
दोनों किनारों पर उपस्थित लोगों द्वारा देखे जाने के कारण तथा अपने शरीर से मछली की गंध आने के कारण वो सकचाने लगी। महात्मा जी से प्रार्थना की कि महाराज ये 3 बातें मेरे सामने समस्या बन कर के खड़ी हैं, आप इन तीनों का समाधान कर दीजिए, उसके बाद में आपकी जैसी इच्छा हो, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। महर्षि पराशर ने आशीर्वाद दिया, बोले देखो तुम्हारा जो कन्या भाव है, कुमारत्व है, वो सुरक्षित रहेगा और तुम्हारे शरीर से सुंदर सुगंध निकलेगी जो 1 योजन दूर तक जाएगी। और ये जो दिन का उजाला है इसको कोहरे से ढक दिया। अब तो वरदान पाकर के सत्यवती प्रसन्न हुई और महर्षि पराशर के समागम से उसने एक पुत्र को जन्म दिया। और यही शिशु यमुना जी की दूब पर जल से घिरे हुए उस धरती के भाग पर उत्पन्न होने से इसका एक नाम कृष्ण द्वैपायन हुआ। वेदों का विस्तार करने के कारण इनका नाम वेदव्यास हुआ। और इन्होंने माता से कहा कि माता, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका ऋणी हूँ, आपने मुझे गर्भ में धारण किया और मुझे जन्म दिया। आवश्यकता पड़ने पर तुम मेरा स्मरण करना, मैं अवश्य दर्शन दूंगा। और इतना कहकर के माता की आज्ञा लेकर के श्री व्यास जी महाराज जंगल में आकर के तपस्या करने लगे। कुछ समय बाद व्यास जी ने देखा कि धर्म का ह्रास होता चला जा रहा है, लोग अधर्मी हो गए हैं, वेदों की ओर तो कोई देखे ही नहीं रहा, क्या किया जाए। देखा कि धर्म का एक एक पग लुप्त होता चला जा रहा है, मनुष्यों की शक्ति आयु क्षीण होती चली जा रही है, लोग झूठ परायण हो रहे हैं, स्वार्थ परायण जीवन जी रहे हैं। जैसे पशु पक्षी जीवन जीते हैं उसी प्रकार ये मानव जीवन जी रहा है। ये अपनी मर्यादा को छोड़ करके, शास्त्रों का उल्लंघन करके, गुरुओं की आज्ञा का उल्लंघन करके ये जीवन जी रहा है, तो ये पशुत्व का जीवन है। ऐसा सब सोच विचार करके, क्योंकि वेदव्यास जी महाराज प्रकालदर्शी थे, वो आगे का समय उन्होंने देखा कि घोर कलयुग आने वाला है और घोर कलिकाल में जीव प्राय असुर हो जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा। तो उन्होंने वेद और ब्राह्मणों पर कृपा करने की इच्छा से वेदों का विस्तार कर दिया और उसी समय उनका नाम वेदव्यास हुआ। लेकिन देखा कि वेदों में सबका अधिकार नहीं है, वेदों में तो केवल कर्मकांडी ब्राह्मणों का ही अधिकार है, और जो वेद से रहित हैं उनका क्या होगा। ऐसा विचार करके उन्होंने वेदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वेद के विभाग कर दिए, 4 उपवेदों की रचना कर दी, सरल कर दिया। लेकिन फिर भी देखा कि अभी भी लोग पढ़ने में रुचि नहीं लेंगे, तो उन्होंने उपनिषदों की रचना की। यानी वेदों की जो श्रुतियाँ हैं वो उपनिषदों के माध्यम से, बहुत बड़ा वेद का श्लोक है तो उसको एक चरण में, आधे चरण में लेकर के छोटा कर दिया, समझाना चाहा। फिर भी उनको लगा कि ना, लोग इसे भी नहीं पढ़ पाएंगे, तो उन्होंने 17 पुराणों की रचना की। 17 पुराणों के बाद में भी फिर उनने महाभारत की रचना की। महाभारत जैसा इतिहास न कभी हुआ है, न है और न ही होगा। ऐसे महाभारत की रचना की जिसमें सभी वर्णों के लिए जो जो आचरण हैं, जो जो नियम कर्तव्य धर्म बताए, सबको बता दिया। फिर वेदों का अर्थ स्पष्ट करने के बाद, महापुराणों की रचना करने के बाद, उपनिषदों की रचना करने के बाद, सबकी महाभारत आदि सब रचना कर दी। लेकिन व्यास जी के हृदय में अशांति है, और अशांति जीव के हृदय में तभी तक रहती है जब तक उसको परमानंद की प्राप्ति नहीं होती।
यानी जीवन का जो परम लक्ष्य है वो जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक अशांति बनी रहती है। अब शांति कैसे मिले? व्यास जी सोचते हैं कि मैंने तो इस समाज के लिए, लोगों के लिए, संसार के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी मेरे अंतःकरण में अभी व्यग्रता बनी हुई है, चिंता बनी हुई है। इसका क्या कारण है? ऐसे ही खिन्न होकर के वेदव्यास जी महाराज सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए थे। उसी समय नारायण 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 गाते हुए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र श्री नारद जी महाराज आए और उन्होंने जब देखा कि व्यास जी का चित्त दुखी है, पूछ बैठे, व्यास जी क्या बात है? आप तो भगवत साक्षात्कार किए हुए हो, फिर भी ऐसी चिंता में बैठे हो, कारण क्या है? व्यास जी ने सारी कहानी बता दी। उस समय नारद जी महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, देखो तुमने संसार में पति कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए, यानी कि संसार का वर्णन तो तुमने बहुत अच्छा कर दिया। संसार के सारे कर्तव्य कर्मों की आपने रचना कर दी, लेकिन आपने भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भगवान के भक्तों की कथा है वो नहीं आपने लिखी। इसलिए आप सभी पुराणों के शिरोमणि, वेदों के शिरोमणि श्रीमद् भागवत जी की रचना करो। जो ज्ञान भगवान नारायण ने आदि में ब्रह्मा जी के लिए दिया था, आप उसी ज्ञान का, भगवान की दिव्य लीलाओं का, भक्तों की लीलाओं का वर्णन करो तो आपके हृदय में अत्यंत शांति आवेगी।